हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेंसिल ऑफ पटना। और पेंसिल ऑफ पटना का ये जो सेक्शन है लॉस्ट ऑफ मुस्लिम हेरिटेज, जैसा कि नाम से ही मालूम है कि खोए हुए जो हमारे हिंदुस्तान का जो इतिहास है और जो मुस्लिम हेरिटेज है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये खाकसार आंदोलन के ऊपर बात करेंगे, खाकसार मूवमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पेंसिल ऑफ पटना के प्लेलिस्ट मुस्लिम हेरिटेज में जाकर के आप जब लिस्ट देखेंगे तो वहाँ आपको जो मुस्लिम हेरिटेज टॉपिक हो चुके हैं उसके बारे में आपको जानकारियाँ और अलग अलग वीडियोस जो है वो अलग अलग ये पे मिल जाएगी, टॉपिक पे मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि खाकसार आंदोलन क्या था, कब शुरू हुई और किस तरह से चला। तो खाकसार आंदोलन जो है लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में स्थित एक सामाजिक आंदोलन था, है ना। ये पंजाब ब्रिटिश भारत मतलब जो हमारा देश गुलाम था उस वक्त जो है खाकसार आंदोलन शुरू हुआ था। 1931 में इनायतुल्लाह खान मशरिकी द्वारा स्थापित इस समूह का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को मुक्त कराकर हिंदू मुस्लिम शासन स्थापित करने का था। यानी कि क्या था कि जो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस गुलामी से अपने मुल्क को निकाल करके हिंदू मुस्लिम एकता मतलब मिल करके शासन स्थापित करने का इसका जो है मोटिव था, उद्देश्य था। और खाकसार आंदोलन की सदस्यता जो है उस वो हर कोई ले हासिल कर सकता था, वो सबके लिए खुली थी, ओपन मेंबरशिप थी, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता था, इंडियन होना था उसको बस, है ना। और व्यक्ति के धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति को लेकर कोई सदस्यता शुल्क भी उसमें नहीं था। मतलब कोई भी इंडियन, कोई भी हिंदुस्तानी उसको, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको वो क्या कर सकता था, खाकसार आंदोलन में वो शामिल हो सकता था बिना किसी सदस्यता शुल्क को जमा किए हुए। मानव जाति के भाईचारे पर जोर दिया गया था और सभी लोगों के लिए क्या था, ये समावेशी था, सब लोग इसमें शामिल हो सकते थे। जब खाकसार मूवमेंट शुरू किया गया तो इसमें जो भी सदस्यता लेते थे उनकी अलग अलग रैंक हुआ करती थी, लेकिन रैंक अलग अलग होने के बावजूद भी क्या करते थे, सभी सदस्यों के एक जैसी वर्दी पहननी होती थी। सबका जो है उसमें बिल्कुल यूनिटी होती थी, उसमें किसी तरह की ऐसा नहीं था कि रैंक ज्यादा है किसी का, ऊपर अपर पोस्ट पे है तो उसको उसकी वर्दी अलग होगी और निचले वाले पोस्ट की वर्दी वो अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं था। सबको बराबर था और सबको एक जैसी वर्दी पहननी होती थी। इसमें खाकी पैजामा के साथ एक खाकी शर्ट और सैनिक वाले जूते जो होते थे, सैनिक जूतों के साथ एक बेल्ट था। खाकी रंग चुना गया था क्यों? क्योंकि खाकी रंग जो था ये निर्विवाद था, इस पर किसी का विवाद नहीं था, किसी तरह का, सस्ता था और सभी को आसानी से मिल भी जाता था। हालांकि और भाईचारे के रूप में उन्होंने अपने दाहिने हाथ पे क्या करना था, दाहिने हाथ के ऊपर भुजा के ऊपर एक लाल पट्टी बांधनी होती थी, है ना, जिसे अखुवत कहते थे। उस वक्त उसको क्या कहते थे, अखुवत पट्टी यहाँ पे बांधनी होती थी। ये जो खाकसार जो आंदोलन चला था और ये जो टीम थी खाकसार की, ये पूरी तरह से यूनिटी पे बिलीव करती थी, भाईचारे पे बिलीव करती थी और समानता पे, ये बराबरी पे विश्वास रखती थी। सभी खाकसार में एकता और ताकत के संकेत के रूप में एक बेलचा, फावड़ा रखते थे अपने साथ। इसके अलावा बेलचा जो था वो काइंडनेस, नम्रता का भी प्रतिनिधित्व करता था। जैसे उबर फावड़ा क्या करता है, उबर खाबर जमीनों को बराबर करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है ना, वो उसके जरिए हम क्या करते हैं, उबर खाबर जमीनों को हम बराबर करते हैं। खाकसार में इसे समाज के स्तर के प्रतीक में के रूप में इसको उपयोग किया था कि समाज में सब लोग क्या है, बराबर है, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सब लोग क्या है, एक जैसे हैं, बराबर है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसका उपयोग मौजूदा समाज को एक बराबर और समानता के लिए स्तरित करने और अमीरों और गरीबों के बीच मौजूदा विभाजन को हटाने के लिए किया जाना था। खाकसार आंदोलन का जो जो ध्वज था, जो इसका झंडा था, वो लाल कपड़े का हुआ करता था। उसमें एक बड़ा सा सितारा, ये तुर्की का जो झंडा होता है उसको संशोधित करके बनाया गया था। और इसमें जो है एक बड़ा सा सितारा होता था और कोने में एक चांद, जैसा कि आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है खाकसार का झंडा था। देखिए, हिंदुस्तान के विभाजन से पहले, जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले जो है ये जो टीम है, ये तंजीम काम करती थी और इसको बेलचा पार्टी के नाम से भी जानते थे। इसलिए बेलचा पार्टी कहते थे क्योंकि ये हमेशा अपने साथ क्या रखते थे, एक बेलचा रखते थे। इसी वजह से खाकसार तंजीम को ही बेलचा पार्टी भी कहा जाता था। दूसरी बात यह है कि जो भी मुस्लिम खाकसार थे उनके ऊपर ये पूरी तरह से पाबंदी थी कि वो रोजा और नमाज की पाबंदी करें और कोई भी उर्स जो है वो काबिल कबूल न थी। और गलती करने वाले खाकसार को जिस्मानी सजा भी दी जाती थी। उनको फिजिकली क्या किया जाता था, उनको दंडित किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। मार्च 1940 में क्या हुआ कि खाकसारों ने लाहौर के अंदर जुलूस निकाला, है ना, जो कि फौजी परेड से मिलता जुलता जुलूस था। और जुलूस जो है भाटी दरवाजा से शुरू हुआ और हुकूमत ने, मतलब उस वक्त की जो बरतानवी हुकूमत, जो ब्रिटिश रूल थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, उसने क्या किया, इसको अपने कानून के खिलाफ करार दे करके इसको रोकने की कोशिश की, है ना। और डिब्बी बाजार के पास जो है ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने जुलूस रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिससे खाकसार
जो है वो परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, और जिसके नतीजे में पुलिस ऑफिसर क्या है, एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मारा गया, और पुलिस में भी हरकत मच गई, पुलिस वालों में भी, और उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जिसके नतीजे में बहुत से खाकसार क्या हो गए, उस वक्त शहीद हो गए। और बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के बाद फिर जो ब्रिटिश रूल थी, जो बरतानवी हुकूमत थी, उसने इस मूवमेंट के ऊपर, इस टीम के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर क्या कर दिया, बैन कर दिया इसको पूरी तरह से। लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों मुल्क अलग हुए, तो फिर से खाकसार जो है वो बहाल हुई, फिर से इसकी शुरुआत की गई। इसकी एक ख़ास बात ये है कि बंटवारे को लेकर के खाकसार जो टीम थी, ये बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी बंटवारे को लेकर के, ये नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन बाद में ये लोग जो है बंटवारे के पक्ष में इन्होंने मतदान किया। तो ये जो है वो खाकसार के बारे में जानकारी थी। इसी तरह से और हमारी जो तारीख़ है और जो हमारा जो इतिहास है, उससे जुड़ी जानकारियाँ लेकर के हम इस सेक्शन में आएँगे। उम्मीद है आप सब को ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। हमारी तारीख में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र और बहुत ज़्यादा गर्व का जो है हमारा बाइस है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे इलाके के हैं, हमारे गांव से, हमारे आपके और हमारे इलाके से सटे हुए हैं, नज़दीक है, हमारे और आपके गांव के ही हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे इस सेक्शन में। तो रोज़ाना इस सेक्शन को देखते रहें और प्लेलिस्ट में चेक करें। तो सबसे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय।